Insurance. As we all know that our life is full of uncertainties. Uncertainties means जब हमें पता ना हो कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो सकता है, मीन्स द चांसेस ऑफ अकरेंस मीन्स कुछ घटित होना, ऑफ एन इवेंट causing losses are quite uncertain. The chances of occurrence of an event causing losses are quite uncertain. मीन्स फ्यूचर में हमारे साथ कोई भी इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो सकते हैं और ये अनसर्टेन है। मीन्स हमें ये पहले से पता नहीं होता है, इसके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ विच वी ऑल डोंट नो। disability, anytime we can meet with an accident, suppose if we are moving on a road, so disability for human life, fire and burglary risk for property, fire and burglary risk for property, perils of the sea for shipment of goods and so on. So there are different type of risk in our life, and it is to minimize means to decrease, it is to minimize the impact of such risk and uncertainties. इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए वी नीड इंश्योरेंस जिससे हमारी लाइफ सिक्योर हो सके। ऑल्सो अगर हम हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सपोज इन्वेस्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री बिल्डिंग, और सपोज आपको कोई फैक्ट्री ओपन करनी है और हैवी इक्विपमेंट्स और अदर असेट इज नॉट पॉसिबल। सो ये सब पॉसिबल नहीं है अनलेस देयर इज अ अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो फॉर कवरिंग द रिस्क विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। सपोज हमारी बिल्डिंग में कभी आग लग जाती है या हमारा असेट टूट जाता है, इक्विपमेंट मशीन खराब हो जाती है, तो उन सब पे पहले ही हमने इतना मनी स्पेंड कर रखी है। सो उस मनी को सिक्योर करने के लिए, जो हमारी मनी स्पेंड है उसको सिक्योर करने के लिए हमें एक इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिससे कि कुछ भी लॉस होने पे हमें कंपनसेट कर पाए, हमें कंपनसेशन मिल पाए। कंपनसेशन मीन्स इन द इवेंट ऑफ लॉस हमें वो उसकी भरपाई मिल पाए। कीपिंग दिस इन माइंड पीपल फेसिंग कॉमन रिस्क मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोगों की बिल्डिंग है, उन सबको बिल्डिंग में आग लगने का खतरा है और उन्होंने फायर इंश्योरेंस ले रखा है। सो कॉमन रिस्क कम टुगेदर, पीपल फेसिंग कॉमन रिस्क कम टुगेदर एंड मेक स्मॉल कंट्रीब्यूशंस जिनको हम कहते हैं प्रीमियम। सपोज कुछ लोग अपने लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस करवाएंगे, कुछ लोग फायर के ऊपर इंश्योरेंस करवाएंगे, एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। सो इनके लिए वो सभी लोग स्मॉल कंट्रीब्यूशंस करेंगे कि अगर ये लॉस होता है, हमें अगर फायर लग जाती है, लॉस हो जाता है, तो उन्हें कंपनसेट कर दिया जाएगा, और अगर फायर का खतरा नहीं होता है तो कंपनसेट नहीं किया जाएगा। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस टू अ कॉमन फंड, एक कॉमन फंड तैयार करता है, एक फंड एक्यूमुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनी विच हेल्प्स टू स्प्रेड द लॉस, और फिर वो लॉस सभी में बट जाता है। कॉस्ट टू एन इंडिविजुअल बाय अ पर्टिकुलर रिस्क ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्सपोज टू इट। सो सपोज ए ने भी लाइफ पे इंश्योरेंस करवाया है, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी। सपोज फायर इंश्योरेंस करवाया है, इन सब ने फायर इंश्योरेंस करवाया है, और ये सब हर महीने एक प्रीमियम पे करते हैं। सपोज आग सिर्फ बी और सी की बिल्डिंग में लगती है, तो या सपोज खाली बी की बिल्डिंग में आग लगती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम के थ्रू एक फंड कलेक्ट किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी बी को कंपनसेट करेगी मीन्स उसका जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की उसे वो भरपाई करेगी, ताकि वो दोबारा से अपना बिजनेस खड़ा कर पाए, बिल्डिंग खड़ी कर पाए। सो ये प्रोसेस होती है इंश्योरेंस की। और इनकी बिल्डिंग में आग नहीं लगी है तो बस ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फायर इंश्योरेंस, इन्हें मनी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सो इसमें 3 टर्म्स आते हैं। पॉलिसी मीन्स टू एग्रीमेंट आप लेते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ। द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन राइटिंग, रिटर्न में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज इसमें आपका प्रीमियम वगैरह ना सब रिटर्न में लिखा जाता है कि कितना आपको पे करना है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिटर्न में लिखी जाती हैं, सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। फिर इंश्योर्ड हमें किसे बोलेंगे, जिस पर्सन को हमने सेव किया है, द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड। यहाँ पे
ए बी सी डी ई क्या है? इंश्योर्ड है। ए बी सी डी और ई इंश्योर्ड पर्सन है, बिकॉज इन्हें इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। इन्हें इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। फिर इंश्योरर कौन हुआ? जो इंश्योर्ड करता है दूसरे पर्सन को। यहाँ पे इंश्योरर हुई इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, अ फर्म विच इंश्योर्स द रिस्क ऑफ लॉस। ऐसा फर्म जो दूसरे पर्सन को इंश्योर कर रहे हैं, उनके रिस्क को कम कर रहा है। नाउ here comes the final point. Now what is the meaning of insurance? What is the meaning of insurance? So insurance is thus a device. Insurance is a device by which the loss likely to be caused, जो लॉस हमें फ्यूचर में हो सकता है, जो लॉस हमें फ्यूचर में हो सकता है बाय एन अनसर्टेन इवेंट, किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से, सपोज आग लगने से, अर्थक्वेक से, इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे क्या हुए? ए बी सी डी ई, जिन्होंने भी फायर इंश्योरेंस लिया है या जिन्होंने भी सपोज लाइफ इंश्योरेंस लिया है, हु आर एक्सपोज टू इट, ये सभी एक्सपोज थे, इन सभी के बिल्डिंग में आग लग सकती थी। एंड हु प्रिपेयर टू इंश्योर देमसेल्फ, वो प्रिपेयर हुए, उन्होंने एक पॉलिसी खरीदी, उस पॉलिसी के अंडर उन्होंने हर महीने प्रीमियम भरा, प्रिपेयर हुए अगेंस्ट सच एन इवेंट। सो दिस इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ डिवाइस which is spread over a number of persons who are exposed and who prepare to insure themselves against such risk. So इसमें लॉस को शेयर कर दिया जाता है। Now, so suppose I have taken here example of a man, father, mother, wife, children. So now I have taken one example of a person. He is only a earning man. He is only a earning man in his family. He is having father in his home, mother, his wife and his children. Now इसके मन में हमेशा एक फियर रहेगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा और मेरे फादर मदर का क्या होगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी पर्सन पे है, बिकॉज ही इज अ ओनली अर्निंग मेंबर इन अ फैमिली। सो इन दिस कंडीशन इंश्योरेंस आपको एक राह दिखाता है, इंश्योरेंस आपको एक रास्ता दिखाता है कि आप अपनी फैमिली को, अपने आप को इंश्योर्ड कर सकते हो कि आपको कोई भी डिसेबिलिटी होती है, सपोज डेथ, डिसेबिलिटी, या आपके घर में आग लग जाती है, तो इन सब के लिए इंश्योरेंस आपको, अलग अलग तरह के टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। बस आपको बदले में प्रीमियम भरना होता है, जो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, या फिर किसी किसी टाइम पे वन टाइम भी हो सकता है। सो बाय नाउ ही हैज टेकन अ इंश्योरेंस एंड नाउ ही इज फीलिंग safe and secured.